आज हम लोग कंस्ट्रक्शन का बेसिक दे रहे हैं और साथ साथ हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो हम लोग कंस्ट्रक्शन अभी पढ़ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन के बाद हम लोग थ्योरम पढ़ेंगे। थ्योरम का जो पहला पार्ट है पाइथागोरस प्रमेय, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। उसका बाद त्रिभुज सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़ लेंगे, उसका बाद हम लोग त्रिभुज पढ़ेंगे। तो और उसका बाद फिर हम लोग वृत्त पढ़ लेंगे। वृत्त से संबंधित जितना भी उसका स्पर्श रेखा क्या है या स्पर्श रेखा का नियम क्या है, कोई भी वृत्त के लिए उसका केंद्र से जब लंब खींचते हैं या उसका जो त्रिज्या होता है वो क्या होता है या उसका क्या नियम या क्या विशेषता है, तो उसको बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। और अभी जो अभी हम बता रहे हैं वो है कंस्ट्रक्शन का जो बेसिक होता है कि जैसे मान लिया जाए कि कोई भी एक लाइन है तो उसको दो भाग में बराबर कैसे बांटे कंपास की सहायता से, या तो फिर समकोण किसे कहते हैं, न्यून कोण किसे कहते हैं, अधिक कोण किसे कहते हैं। और जैसे एक आयतन है, ये आयत जो है तो आयत कितना डिग्री का कोण बनाएगा, चारों कोण अगर उसका जोड़ दिया जाए तो कितना डिग्री का कोण बनाएगा। और मान लिया जाए कि एगो त्रिभुज है तो त्रिभुज तीनों कोण को जोड़ने से कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो 180 डिग्री का कोण बनाता है त्रिभुज। और जो आयत होता है वो 360 डिग्री का कोण बनाता है। और हम मतलब सभी कोण जो होता है वो समकोण बनाता है। समकोण कहने का मतलब कितना, 90 डिग्री ना। तो सभी भुजा जो है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। और एक त्रिभुज जो है वो 180 डिग्री का कोण बनाता है टोटल, तीनों कोण को जोड़ते हैं तो। और एक आयत जो है वो 360 डिग्री का कोण बनाता है। उसी तरह से एक वर्ग जो होता है, वर्ग स्क्वायर जो होता है, तो वो भी 360 डिग्री का ही कोण बनाता है। तो ये सब जो बेसिक है उसको हम लोग कुछ कवर किए हैं। और इसका बाद ये वीडियो के बाद अभी हम तुरंत कंस्ट्रक्शन में जाएंगे कि जैसे मान लिया जाए कि कोई भी एगो रेखा है या कोई भी एगो लाइन है तो उसको 5:3 में कैसे बांटते हैं या 3:4 में कैसे बांटते हैं। तो इसको अनुपात जो है उसको हम लोग डायरेक्ट बोल देते हैं m/n। m/n में कैसे बांटते हैं मतलब विभाजित करते हैं। तो विभाजित जो होता है दो भाग से होता है, एक है अंतः विभाजित और दूसरा है बाह्य विभाजित। अंतः विभाजित मतलब कोई भी लाइन को अंदर से कैसे बांटे, और एक होता है कि कोई भी लाइन को बाहर से कैसे बांटे। बाहर से कैसे बांटे तो वो अनुपात में बांटता है। उसका बाद हम लोग को पढ़ना है त्रिभुज, कि कोई भी त्रिभुज को कैसे उसका भुजा बढ़ता है। उसका सिमिलर मतलब उसी तरह के एक और त्रिभुज कैसे खींचे, तो उसको बारे में हम लोग सीखेंगे। उसका बाद सीखेंगे कि कोई भी वृत्त पर स्पर्श रेखा कैसे खींचा जाता है या उसका जो त्रिज्या है उसका क्या विशेषता है वृत्त के लिए। तो ये हम लोग कंस्ट्रक्शन में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो के बाद अभी हम लोग तुरंत कंस्ट्रक्शन में आएंगे। तो ये बेसिक के लिए था, और कुछ जो है उसको हम ऐसा ही कवर कर दे रहे हैं। जैसे मान लिया जाए कि एक जो आयत है वो 360 डिग्री का कोण बनाता है और उसका प्रत्येक कोण जो होता है 90 डिग्री का कोण होता है, पहला बात। दूसरा बात है कि त्रिभुज, तो एक त्रिभुज जो होता है वो 180 डिग्री का कोण बनाता है। और त्रिभुज जो होता है वो 3 तरह का होता है, भुजा के आधार पर भी और कोण के भी आधार पर। तब भुजा के आधार पर 3 त्रिभुज है। एक है समबाहु त्रिभुज जिसका सभी भुजा बराबर है, एक है समबाहु त्रिभुज जिसका सब भुजा बराबर है, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिसका दो भुजा बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिसका दो भुजा बराबर है। और तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज जिसका कोई भुजा बराबर नहीं है। तो इस त्रिभुज हम लोग भुजा के आधार पर 3 गो पढ़े। पहला है समबाहु जिसका सभी भुजा बराबर है, दूसरा है समद्विबाहु जिसका दो भुजा बराबर है, और तीसरा है विषमबाहु जिसका कोई भुजा बराबर नहीं है। तो ये तीन त्रिभुज है भुजा के आधार पर। कोण के आधार पर एक है न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, और एक होता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, एक न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा है समकोण त्रिभुज और तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में हम लोग पाइथागोरस कवर करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय पर जो चलता है त्रिभुज उसी को हम लोग कवर करेंगे समकोण त्रिभुज में। और न्यून कोण मतलब कोई भी ऐसा त्रिभुज जिसमें कम से कम एगो न्यून कोण हो तो उसको हम लोग न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। और 90 कोई भी ऐसा त्रिभुज जिसमें कम से कम एगो, कम से कम नहीं मतलब एक ही हो सकता है, ये एक कोण जो है 90 से ज़्यादा बना है कोई भी त्रिभुज में तो उसको हम लोग अधिक कोण कहेंगे। तो ये सब बेसिक है। और कुछ बेसिक हम लोग कागज़ पर मतलब बोर्ड अभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, उसका लिए अगला क्लास से हम लोग कंस्ट्रक्शन जब पढ़ेंगे पूरा बढ़िया से तो उसका लिए हम लोग बोर्ड
बोर्ड पर ही पढ़ेंगे। तो अभी हम सिर्फ कागज़ पर ऐसे समझा दिए हैं, तो इसका वीडियो अभी तुरंत हम दे रहे हैं। चलिए ठीक है, अभी हम कागज़ तो हम लोगों को कुछ बेसिक सीखना है। जैसे मान लिया जाए कि न्यून कोण किसे कहते हैं। पहला जो है वो है न्यून कोण किसे कहते हैं। न्यून कोण किसे कहते हैं, इसको इंग्लिश में हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं। एक्यूट एंगल, तो न्यून कोण किसे कहते हैं, इंग्लिश में हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो सबसे पहले इसी को जान लेते हैं। तो न्यून कोण जो है किसी भी कोण, कोई भी वैसा कोण जिसका माप, कोई भी वैसा कोण जिसका माप जो है 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, तो कोई भी वैसा कोण जिसका माप 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो, तो उसको हम लोग न्यून कोण कहेंगे। कोई भी वैसा कोण जिसका माप 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो, तो उसको हम लोग न्यून कोण कहेंगे। या तो फिर हम डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकते थे कि कोई भी वैसा कोण जो 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो, तो उसको हम लोग न्यून कोण कहेंगे। ठीक है। अब हम लोग दूसरा में चलेंगे। दूसरा जो है वो है समकोण। तो समकोण किसको कहते हैं, तो कोई भी वैसा कोण जो 90 डिग्री का कोण बनाए, तो उसको हम लोग समकोण कहते हैं। फिर से हम बोल देते हैं कि कोई भी वैसा कोण जो 90 डिग्री का कोण बनाए, तो उसको हम लोग समकोण कहते हैं। ये इसलिए हम पढ़ा रहे हैं कि इसका 2 जगह पर काम है। एक तो है थ्योरम में और दूसरा जो हम लोग कंट्रैक्शन बनाएंगे उसमें। तो कंट्रैक्शन में भी इसका काम है और थ्योरम में भी काम है। तो अभी हम लोग कंट्रैक्शन सीखने के लिए ये काम कर रहे हैं, इसीलिए आपको ये अच्छा से देखना और समझ भी लेना है। तो समकोण किसको कहेंगे, तो ये है कि कोई भी वैसा कोण, सेम टू सेम यही भाषा रहेगा कि कोई भी वैसा कोण जिसका माप 90 डिग्री हो, तो उसको हम लोग समकोण कहेंगे। कोई भी वैसा कोण जो जिसका माप 90 डिग्री हो, तो उसको हम लोग समकोण कहेंगे। समकोण पहचानने का नियम है कि जहाँ पर ABCD वाला मतलब अल्फाबेट वाला एल तरह का आकृति बने, जैसे यहाँ पर एल तरह का आकृति ये बन रहा है, तो ये वाला 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री मतलब समकोण, यही वाला कोण को हम लोग समकोण कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि ये ऐसे है और ये ऐसे है ना, तो ये जो मतलब इसको किसी भी तरफ से अगर हम देखेंगे तो ये एल तरह का आकृति लग रहा है हमको, तो ये जो है ये आकृति ये 90 डिग्री का है, इसी को हम लोग समकोण कहेंगे। ये समकोण है। ठीक। अच्छा, जैसे मान लिया जाए ये समकोण है। अच्छा, जो समकोण बनाने वाला भुजा होता है उसको हम लोग कहते हैं लंबभुज। क्या कहते हैं, लंबभुज। जो समकोण बनाने वाला 2 गो भुजा होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं लंबभुज। ठीक। जैसे मान लिया जाए कि ये समकोण बना रहा है यहाँ पर 90 डिग्री, तो ये वाला भुजा और ये वाला भुजा, ये दोनों भुजा जो है वो लंबभुज हो गया। इसी तरह से इसमें ये 90 डिग्री यहाँ बना रहा है 90 डिग्री, तो ये वाला भुजा और ये वाला भुजा ये दोनों लंबभुज हो गया। ठीक है। अच्छा, इसका समकोण और न्यून कोण ये दोनों को हम रिलेट कर दे रहे हैं, मतलब संबंध बता दे रहे हैं। जैसे कोई भी अगर लाइन है, सिर्फ लाइन जो है, तो वो 0 डिग्री का कोण बनाएगा। कोई भी अगर लाइन है तो वो 0 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है। अब ये लाइन जो है, अब यही जहाँ से ये लाइन शुरू हुआ, जैसे मान लिया जाए कि ये वाला लाइन यहाँ से शुरू हुआ, तो ये वाला लाइन पर एगो और भी भुज ऐसे ला दिया जाए, ये वाला। ठीक है। तो ये कुछ ना कुछ कोण बनाएगा ये दोनों भुजा से। तो ये जो कोण बनाएगा उसका माप क्या होगा, तो हम बोल रहे हैं कि ये जो कोण होगा वो होगा न्यून कोण। जैसे ये जो भुजा है ये वाला भुजा, और ये जो भुजा है यहाँ से शुरुआत हुआ था ये वाला, अब यहीं से वो और भुजा इधर के ओर, मतलब इधर की ओर बढ़े, और बढ़ते कहीं इस तरह से हो जाए, इस तरह से, तो
ये वाला भी जो है ये न्यून कोण है। अब मान लिया जाए कि ये वाला बढ़ते 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 ऐसे हो जाए तो ये भी न्यून कोण है। और अब ये बढ़ते 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 इधर बढ़ते बढ़ते ऐसे हो जाए, ये इस तरह का, मतलब ये इस तरह का, तो ये क्या कहलाएगा? यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो ये वाला 90 डिग्री बना रहा है, समकोण बना रहा है, तो ये वाला जो है वो समकोण हो जाएगा। मतलब हमको कहने का मतलब ये है कि जब भी न्यून कोण होगा तो न्यून कोण जब भी होगा तो ये वाला जो होगा ये 90 डिग्री का जो है समकोण ये इसी के बीच में कहीं ना कहीं होगा, चाहे तो ऐसे होगा या 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 ऐसे होगा। यही वाला कोण को हम लोग कहते हैं न्यून कोण। क्या कहते हैं? न्यून कोण। न्यून कोण। चलिए ठीक है, दो चीज़ हम लोग समझ गए हैं, एक है न्यून कोण और दूसरा है समकोण। अच्छा, समकोण को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल। न्यून कोण को हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल और समकोण को बोलते हैं राइट एंगल। तो राइट एंगल अभी हम लोग देखें समकोण कि कोई भी वैसा कोण जिसका माप 90 डिग्री हो तो उसको हम लोग समकोण कहेंगे। और समकोण पहचानने का नियम यही है कि जो एल तरह का आकृति बनाए, जो एल तरह का आकृति बनाए तो वो समकोण होगा। और जो 90 डिग्री का भुजा, जो 90 डिग्री का कोण बनाने वाला जो भुजा होता है ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं लंबभुज। लंबभुज। तो न्यून कोण और समकोण में अभी हम संबंध बताएं तो न्यून कोण मतलब न्यून कोण जब भी होगा तो ऐसे होगा या तो फिर ऐसे होगा या तो फिर ऐसे होगा। मतलब जब भी होगा तो ये 90 डिग्री के बीच में ही होगा। जब भी होगा तो ये समकोण कोण या 90 डिग्री के बीच में ही होगा। तो ये था समकोण। तीसरा जो है वो है कि कोई भी लाइन को दो बराबर भाग में बांटना। तीसरा जो है कोई भी लाइन को दो बराबर भाग में बांटना। जैसे मान लिया जाए कि एक लाइन है ये, एक लाइन है ये, जैसे मान लिया जाए कि ये, अब ये एक लाइन है, मान लिया जाए कि ये इतना बड़ा लाइन है। अब ये जो है ये लाइन जो है ये 10 सेंटीमीटर का है, ये 10 सेंटीमीटर का है। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। तो ये सब देखिए, ये सब जो है ये कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम ये आपको बता रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में इसका बहुत ज़रूरी है, यही इसीलिए हम बता रहे हैं। तो कोई भी एक लाइन के दो बराबर भाग में बांटने का नियम ये है, इससे मतलब ये कंपास से, कि इसको अपना अंदाज़ा से जैसे आधा से थोड़ा सा ज़्यादा का चाप ले लेना है। जैसे ये वाला आधा लगभग कहाँ आ रहा है? आधा लगभग यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर नहीं लेंगे, मतलब आधा से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब जितना मन करे आधा से थोड़ा सा ज़्यादा हम लोग ऐसे ले लेते हैं, ऐसे ऊपर भी और नीचे भी। तो एक अभी बी से लिए, अब ए से इतना ही पर, इसको आगे पीछे करना नहीं, इतना ही पर ए से भी ले लेते हैं, इसको ए से ये यहाँ हुआ, ये कट नहीं रहा है तो इसको काटना पड़ेगा। चलिए कट गया। अब जहाँ जहाँ कट रहा है वहाँ पॉइंट दे देना है, एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ दे देना है। अब यही पॉइंट को हम लोग को मिला देना है। अब जैसा ही ये वाला पॉइंट को हम लोग मिलाते हैं तो ये जो लाइन है ए बी, ये जो लाइन है ए बी एकदम बराबर भाग में बढ़ जाएगा। मतलब जितना लंबा यहाँ इसका नाम दे रहे हैं, अगर मान लो कि ओ, तो जितना लंबा ए से ओ है उतना ही लंबा ओ से बी भी होगा। तो ये याद रखना है, ध्यान में रखना है कि कोई भी लाइन को अगर दो बराबर भाग में बांटना है तो सबसे पहले ये कंपास के सहायता से आधा से थोड़ा सा ज़्यादा का चाप ले लेना है, और उसको ऊपर भी और नीचे भी काट देना है, और पॉइंट के दोनों छोर से काटना है। जैसे अभी हम बी से ये वाला काटे, ये बी से काटे, और इतना ही, इसको आगे पीछे नहीं करना है, ये कंपास का आगे पीछे नहीं करना है। जितना बी पर से था उतना ही ए पर से भी काटेंगे, और जहाँ जहाँ कटेगा वहाँ उस पॉइंट को हम लोग मिला देंगे। तो फिर हम देखते हैं कि ये वाला लाइन कट जाता है दो भाग में। अब जैसे मान लिया जाए कि एक लाइन है, हम ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर का। एक लाइन जो है वो है 5 सेंटीमीटर का। चलिए 5 सेंटीमीटर का, ये 5 सेंटीमीटर का हो गया। यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर का है, इसका नाम दे रहे हैं ए
बी। अब ये वाला लाइन को दो भाग में बांटना है, तो दो भाग में बांटना है तो आधा से थोड़ा सा ज़्यादा इसका चाप ले लेते हैं। हाँ, ये आधा से थोड़ा सा ज़्यादा चाप है ये, तो ऊपर भी और नीचे भी ले लेना है। अब उसी तरह से ए पर से ले लेना है, ए पर से ले लेना है, ऊपर भी और नीचे भी। चलिए ए पर से अब जहाँ जहाँ कट रहा था वहाँ वहाँ पर पॉइंट देकर और इसको मिला देंगे। अब इसको मिला दे रहे हैं। चलिए मिला दिए। अब देखते हैं कि ये 5 सेंटीमीटर का है, अब 2.5 सेंटीमीटर हो रहा है कि नहीं। एकदम करेक्ट 2.5 सेंटीमीटर हुआ। देखिए आप ध्यान से अगर देख रहे होंगे तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है और यहाँ पर 3 है। 2 और 3 के बीच में सेम टू सेम दम यहाँ पर आ रहा है, तो ये 2.5 यहाँ से यहाँ तक और 2.5 इधर से इधर तक हो गया। तो ये नियम है। नियम क्या है कि जो लाइन को हमको दो भाग में बांटना है उसको अनुमान से आधा से ज़्यादा ये कंपास को ले लेना है, चाप ले लेना है। चाप, इसको चाप कहते हैं, तो इसको चाप कहते हैं। कहीं कितना भी ले सकते हैं, मतलब आधा से ज़्यादा होना चाहिए, आधा से कम नहीं, आधा से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए आधा से ही ज़्यादा है, तो आधा से ज़्यादा लेना है, आधा से ज़्यादा लेना है और दोनों छोर से काटना है, और दोनों छोर से काट के उस पॉइंट को मिला देते हैं। तो ये हुआ मतलब एक लाइन को दो बराबर भाग में बांटने का नियम। चलिए हम लोग फिर आगे चलते हैं।